उदास है अगर आप भी और जिंदगी में करना चाहते हैं बहुत कुछ भी समझ ना आए, तो यह वीडियो आपके लिए। पूरा जरूर देखें। कभी कभी हर कोई उदासी महसूस करता है। ज्यादातर मामलों में ये जो उदासी होती है वो मनुष्यों के जीवन में आने वाले बदलावों और परिस्थितियों के ऊपर उनकी एक नॉर्मल प्रतिक्रिया होती है। अच्छी बात यह है कि हर किसी के पास में खुशी को महसूस करने की काबिलियत भी होती है और इसके साथ ही ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें करके आप आपकी खुशी महसूस करने की काबिलियत को पा सकते हैं और बेहतर महसूस कर सकते हैं। खुलकर रो ले, फिर चाहे आप बेहतर महसूस करने और फिर से खुश होने की कोशिश करना चाह रहे हो और इसकी वजह से रोना न भी चाहते हो, लेकिन कभी कभी खुलकर रोना आपके मूड को और बेहतर बना सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आपको रो लेना चाहिए तो फिर इसे बिल्कुल न दबाएं और जब भी आपको इच्छा हो तब अपने आंसुओं को बाहर निकाल दें। रोने की वजह से आंसू बाहर आते वक्त आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका सारा दुख बाहर निकल गया, जिसकी वजह से आपको बेहतर और ज्यादा आराम का एहसास होगा। स्टडीज से इस बात का पता चला है कि ऐसे ज्यादातर लोग जो रोते हैं उन्हें रोने के बाद बहुत अच्छा फील होता है। कुछ हद तक ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रोना शरीर से स्ट्रेस हार्मोन को मुक्त करने के प्राकृतिक तरीकों में से एक है। हालांकि तनाव को दूर करने और आपके मूड को बेहतर बनाने में रोने से काफी राहत मिलती है, लेकिन जरूरी है कि आपको अपने आंसुओं को रोकना भी आना चाहिए और अगर आप इन्हें नहीं रोक पाते तो ये किसी तरह की गंभीर इमोशनल या हार्मोनल समस्या का संकेत हो सकता है। अगर आपको ऐसा एहसास होता है कि आप रोने को काबू नहीं कर पाते तो फिर आपको किसी फिजिशियन या थेरेपिस्ट से प्रोफेशनल हेल्प लेने के बारे में सोचना होगा। जिंदगी की बड़ी तस्वीर को देखने की कोशिश करें। आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जो इसे साकार या जीने लायक बनाती है? अपनी जिंदगी में मौजूद उन सारी चीजों के बारे में सोच कर देखें जिनकी आपको वैल्यू है, जैसे कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली, और आपको भी एहसास होगा कि आपके पास में खुश रहने और शुक्रगुजार रहने की कितनी सारी चीजें मौजूद हैं। भले ही आप इस समय बहुत खुश या आभारी ना हो, कई स्टडीज से ये पता चला है कि कृतज्ञता या आभार का खुशी से एक गहरा नाता है। अच्छी यादों के बारे में सोचें। अगर आपने उन्हें एक बार महसूस किया है तो फिर आप उन्हें दोबारा भी महसूस कर सकते हैं और खूबसूरत यादों की यही खासियत है। बस इसलिए क्योंकि आपको आज सब कुछ खराब लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कल भी इसी तरह से रहने वाला है। किसी छोटी सी घटन, जैसे कि किसी असाइनमेंट में बुरे मार्क्स मिलना पर आधारित उदासी के मामले में, उस घटना के ऊपर एक बार फिर से विचार करें और सोचें कि क्या आप आज से 10 साल के बाद भी इस घटना को लेकर दुखी रहने वाले हैं और क्या तब ये घटना आपके लिए इतनी ही मायने रखेगी। किसी पुरानी कहावत कि छोटी छोटी बातों के बारे में इतना क्या सोचना, या फिर DDLJ मूवी का वो बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं डायलॉग के बारे में सोच कर देखें। हर दिन में खुश रहने के लिए कोई न कोई बात तलाशने की कोशिश करें। फिर चाहे आपकी ये उदासी आपकी जिंदगी में घटी किसी दर्दनाक घटना, जैसे कि आपके पति पत्नी की मौत पर आधारित हो, तो ऐसे में एक बार फिर से अपनी जिंदगी के ऊपर और अच्छी तरह गौर करना आपके लिए बहुत मददगार होगा। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप अपने गुजरे हुए साथी की अच्छी यादों को याद करके और उसके साथ जीवन में बिताए हुए अच्छे लम्हों को याद करके आपको अच्छा फील हो सकता है, फिर भले आपने उन्हें जल्दी ही क्यों न खो दिया हो। अपने मन को भटकाएं। कभी कभी हम जब दुखी होते हैं तब हमारे लिए किसी दूसरी चीज के बारे में सोचना मुश्किल हो जाता है। हालांकि अपनी उदासी में घिरे रहने की वजह से आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है और साथ ही इसकी वजह से आपको बेबस और लाचार होने जैसी फीलिंग आएगी। इस तरह से एक खुशी भरा मन का भटकाव आपको आपके मन को अपनी उदासी के अलावा किसी और पर लगाने में मदद करता है और साथ ही आपके तनाव को भी कम करता है। साइंटिस्ट इसे कहते हैं। आपको अपनी समस्याओं को अनदेखा नहीं करना है, लेकिन आपको किसी ऐसी एक्टिविटी में खुद को तल्लीन कर लेना है जहां पर आपको समय और जगह तक का ध्यान ना रह जाए। यहाँ पर ऐसे कुछ तरीकों के उदाहरण दिए गए हैं जिनकी मदद से आप अपने मन को भटका सकते हैं। म्यूजिक सुने। दर्द भरे नगमों को सुनने की इच्छा को रोकने की कोशिश करें। ऐसे वक्त पर एनर्जेटिक, मजेदार डांस मिक्स या खुशनुमा गानों को सुने जो आपको प्रेरित कर सके या आपको आपका अच्छा वक्त याद दिला सके। म्यूजिक को एक बहुत प्रभावी थेरेपिक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आपके बचपन की किसी ट्रिप की, ग्रेजुएशन और किसी बड़े लाइफ इवेंट की कुछ पिक्चर्स या फोटोज को देखें।
अगर आपके सामने कोई एक फनी पिक आए तो उसे छिपाए नहीं, उसके मजे लें। ये आपको ये याद दिलाने में मदद करेगा कि जिंदगी कितनी जल्दी गुजर जाती है और आपकी जिंदगी में ऐसे दुख भरे पलों के साथ ना जाने कितने अच्छे और फनी पल भरे हुए हैं। उदासी और डिप्रेशन के बीच के अंतर को पहचानें। उदासी डिप्रेशन से काफी अलग होती है। आपके लिए ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके इलाज भी एकदम अलग होते हैं। उदासी से एकदम अलग डिप्रेशन का कोई जाना पहचाना बाहरी कारण नहीं होता। ये एक ऐसी चीज है जिसे लोग फील करते हैं। उदासी की तुलना में डिप्रेशन एक ज्यादा गंभीर समस्या है जिसकी वजह से मूड खराब होना, बहुत कम या बहुत ज्यादा नींद आना, वजन कम होना या एकदम बढ़ना, भूख में कमी या एकदम ज्यादा भूख लगना, कम एनर्जी, अपने चारों ओर की दुनिया में कोई रुचि न होना, सामाजिक परिस्थितियों को नजरअंदाज करना, ध्यान में कमी होना और एकदम बेकार होने की भावना आती है। डिप्रेशन और उदासी के बीच में सबसे बड़ा अंतर सुख, प्यार और आशा का अनुभव कर सकने की कमी होता है। लोग जब उदास होते हैं तो वो उस दौरान खुशी या सुख के पलों को भी महसूस कर सकते हैं। हालांकि डिप्रेशन के मामले में इसे महसूस कर रहे ज्यादातर लोग खुद को सुख, आशा या किसी भी चीज को महसूस कर सकने काबिल नहीं पाते और वो इमोशनली फ्लैट या भावनात्मक रूप से सुन्न हो जाते हैं। इसके अलावा डिप्रेस लोगों के लिए उनकी उदासी कुछ उन बादलों की तरह बन जाती है जो हर वक्त उनके ऊपर मंडराती रहते हैं, जिनसे बाहर आने का कोई रास्ता नहीं होता। उन लोगों में अपने दुख को दोहराते रहने और उसके ऊपर घर करके रहने की आदत होती है और वो कभी भी आसानी से खुश नहीं हो पाते। इसके साथ ही डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो हमेशा आपके साथ रहता है और ये एक ऐसी चीज भी हो सकता है जिसका कोई इंसान महीनों, सालों या पूरी उम्र तक संघर्ष करता है। वहीं दूसरी ओर उदासी क्षणिक या अस्थायी होती है। अगर आप खुद को अपनी उदासी से प्रभावी रूप से सामना करने में असमर्थ पाते हैं, जैसे आपकी रोजमर्रा की आदतों पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा है और आपको ऐसा शक है कि आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में आपको किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलकर इसके बारे में बात कर लेना चाहिए। डिप्रेशन के इलाज में साइकोथेरेपी और मेडिकेशन दवाइयां लेना भी शामिल है, तो इसलिए ये जरूरी है कि आपको अच्छी तरह से इलाज को पाने के लिए एक बार अच्छे से पता करना है कि आपको ये जो भी कुछ फील होता है वो कभी कभी होने वाली उदासी से ज्यादा देर तक चलने वाली फीलिंग है या नहीं। नींद से इतना भी प्यार न करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। अगर आपने यह मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं, तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। जीवन में हमेशा मुस्कुराने की वजह नहीं मिलती, लेकिन आपकी मुस्कान दूसरों के मुस्कुराने की वजह जरूर होती है। बेशक हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं, ये जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। घमंड तुम नहीं, तुम पर कर सके कुछ ऐसा करो। जो जमीन से उठते हैं उन्हीं का नाम आसमां तक फैलता है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। वक्त और हालत को तुम्हारे आगे झुकना पड़े, कुछ ऐसा कर गुजरो। कुछ हासिल करने वाले किसी का इंतजार नहीं करते हैं, वो बस अपने राह पर निकल जाते हैं। भीड़ का हिस्सा तो सब बनते हैं, भीड़ की वजह बनो। तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी हुई है। दुनिया नीचे खींचना सबको चाहती है, चढ़ने वाले फिर भी चढ़ जाते हैं। अभी दूर है मंजिल, रुकना नहीं है। मुश्किलें आएंगी हजार, झुकना नहीं है। जो लोग कमजोर होते हैं वो हमेशा किस्मत के भरोसे ही रहते हैं, लेकिन जो खुद पर भरोसा करते हैं हर हाल में, हर मुश्किल में अपनी किस्मत को संवार लेते हैं। अगर हिम्मत नहीं हारोगे तो उलझे रास्तों से भी अपनी मंजिल को पाना मुश्किल नहीं होगा। अपने आप पर इतना भरोसा रखो क्योंकि तुम्हारी कामयाबी को तुम पर भरोसा है। अभी जिंदगी में धक्के हैं तो क्या हुआ, हमें कामयाबी जरूर मिलेगी क्योंकि हमारे इरादे पक्के हैं। किस्मत की लकीरों पर अब भरोसा करना छोड़ दिया है। जब इंसान बदल जाते हैं तो लकीरें क्या चीज है। मेहनत मेरी जारी है, जल्द ही मैं आगे आऊंगा। लोग आंखें खोलकर देखते रह जाएंगे, ऐसा नाम कमाऊंगा। कामयाबी हासिल करने का मजा भी तभी आता है जब जमाना आपको नाकामयाब और बेकार समझता हो। जिसने भी कामयाबी की अहमियत को जान लिया है, दुनिया ने उसी का दिल से सम्मान किया है। अभी तो शुरुआत है मेरी, स्टेटस अभी पाया कहाँ है। अभी तो लिखना शुरू किया है, हमने दम दिखाया कहाँ है। तलाश मत करो अच्छे इंसानों की, खुद एक अच्छे इंसान बनकर दिखाओ। हिम्मत मत हारो, वो आपके लिए काम बहुत ही खास करते हैं। जो आपके पीठ पीछे आपके बारे में बकवास करते हैं, हिम्मत न मैंने हारी है, जीत जाऊंगा एक दिन।
क्योंकि मेहनत मेरी जारी है। सपने बड़े, ख्वाहिशें बड़ी, सफर बड़ा। चुनौतियां कई थी लेकिन पार कर गई मैं। रुकी भी नहीं तो कैसे कह दिया कि हार गई मैं। काफी वक्त हो गया है, एक ऊंची उड़ान भरकर उड़ना है। जमाना बहुत जी लिया गलतफहमी में, अब अपनी खुद की पहचान बनाकर दिखाना है। अगर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलना सीखो। जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। पागल लोग ही होते हैं वही इतिहास लिखते हैं, होशियार लोग तो बस इतिहास पढ़ते हैं। आपका मन ही आपका सब कुछ है, जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बनते हो। इसलिए पॉजिटिव रहो और कभी हार मत मानो। अभी कांच के हो इसलिए सबको चुपते हो, जब आईना बन जाओगे तो सारा जमाना देखेगा। चाहे जितनी कोशिश कर ले ये दुनिया तुम्हें गिराने की, पर तुम्हें उनकी कोशिशों को नाकामयाब करते हुए आगे बढ़ते रहना है। खेल ताश का हो या जिंदगी का, अपना इक्का तभी दिखाओ जब सामने बादशाह हो। जिसका लक्ष्य बड़ा होता है उसके कदमों में सारा जहां होता है। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिन्हें सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी ना देख पाओगे। ख्वाहिश क्यों न छोटी हो मगर इसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। कुछ पाने की आस तो रख, कुछ तो अरमान रख जो हो खास। हर कोशिश में करे दरिया तू आर पार, अगर तू चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। हाथ थामे रखना, दुनिया में भीड़ भारी है, खो ना जाओ कहीं में, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। शक्ति अपने शब्दों में रखो, अपनी आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से अच्छी होती है बाढ़ से नहीं। जिंदगी में कुछ ऐसे भी मंजर हमने देखे हैं, लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाए। काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और मेहनत से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। जिंदगी में रिस्क लेने से मत डरना, जीते तो जीत मिलेगी, अगर हारे तो सीख मिलेगी। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। स्वयं की खोज में हूँ, शांत एवं मौन में हूँ, पथिक हूँ मैं सत्य पथ का, मैं स्वयं में ही व्यस्त हूँ। सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक ही जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है दोस्तों, मुझे तो रास्ता खुद बनाना है। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। न बनाओ अपने सफर को किसी किश्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान भी रुक जाए। हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। ख्वाहिश क्यों न छोटी हो मगर इसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए।